आई थॉट कि आज मैं आई स्टार्ट विद डुअल नेचर। पढ़ाई शुरू हो गई स्कूल में। आज तो वो पेपर दिया तो आज कुछ पढ़ाई नहीं। और मैथ्स में कितने हैं? मैथ्स का मिला नहीं है। केमिस्ट्री। केमिस्ट्री भी नहीं, केमिस्ट्री के अच्छे नहीं है इस बार। केमिस्ट्री अच्छे नहीं है। नहीं। केमिस्ट्री में लिख लिख के पढ़ना शुरू करो। लिख लिख के याद करो चीजों को, तब केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स आएंगे। एंड अगस्त से हाउ मच यू गॉट? सर हमारी क्लास को भी मिला नहीं है। अच्छा अच्छा। तुम्हारा दोस्त आया था जब अपने पापा के साथ। कौन? मैं नाम तो पूछना भूल गया। आरव। हाँ राइट राइट, आरव। हाँ। तो उसने तो फिजिक्स का दिया नहीं एग्जाम, बीमार हो गया था शायद वो। हाँ वो काफी जल्दी बीमार हो जाता है। हम्म। राइट। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, we have already seen that light behaves as wave, है ना? And using wave nature of light, we proved reflection of light, refraction of light, interference, and also diffraction. तो अब इसके बाद you might be having unit tests or you straight away pre boards. स्ट्रेट अवे प्री बोर्ड वन सर। अच्छा। नवंबर मिड से शुरू हो जाएगा। ओके। हाँ तो हमारा तो कोर्स अभी खत्म हो जाएगा। सिर्फ 3 चैप्टर छोटे से बचे ना। स्टार्ट विद द टेस्ट। तुम लोगों ने जो टेस्ट नहीं दिया वो टेस्ट देना, ठीक है? ठीक है सर। वेव ऑप्टिक्स का तो हुआ ही नहीं अभी तक टेस्ट, वो भी लेना है मुझे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये सारा हमने एक्सप्लेन किया था यूजिंग वेव नेचर ऑफ लाइट। दैट लाइट बिहेव्स एज अ वेव, इट ट्रेवल्स एज अ वेव यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल, है ना? लेकिन देयर सम फिनोमेना लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये सारा जो हम करने वाले हैं सारा मॉडर्न फिजिक्स है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट तुम्हारे कोर्स में नहीं है, बट यू शुड नो कि these two effects cannot be explained on the basis of wave nature of light. गरिमा क्या हुआ, तुम क्लासेस नहीं आ रही हो आजकल? मेरे एग्जाम चल रहे थे, आज खत्म हो गए। एक बचा है बट अभी टाइम है। आज कौन सा था? आज तो पीई का था। अच्छा अच्छा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, Compton effect cannot be explained on the basis of wave nature of light, and it is explained on the basis of particle nature of light. तो कहने का मतलब ये हुआ that light behaves in a dual manner, you know, it behaves as particle also and it behaves as a wave also. So कुछ phenomena we can explain on the basis of wave nature of light, and certain phenomena we can explain on the basis of particle nature of light. So this dual nature of radiation is about this effect, particle nature of light, which can basically explains photoelectric effect, emission of electrons, direct emission. This you must have studied in earlier classes. कैथोड रे ट्यूब के बारे में तुमने पढ़ा होगा। If you apply high voltage potential difference in a vacuum tube,
so that there's low pressure inside the tube, and you apply high voltage, and then the negative ले लेते हैं, positive, then electron are ejected from the surface of the metal and they reach to the positive anode. So this is called direct emission. Emission of electron from the free surface of metal. Because all metals are good conductor of electricity and they contain large number of electrons. As we've seen in the third chapter, current electricity. This is the kind of free electron density in a metal. 10 to the power minus 9, 10 to the power 29 पर मीटर क्यूब, मतलब 1 मीटर क्यूब में इतने सारे फ्री या कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. So every metal has large number of free electrons, free surface of a metal, which are randomly moving here and there, which are not bound by the nucleus, called conduction of free electron. पर इसका मतलब ये नहीं कि तुमने इसको सरफेस को टच किया, इलेक्ट्रॉन तुम्हारे उंगली पे आ गया, ऐसा नहीं होता. बिकॉज द मोमेंट इलेक्ट्रॉन कम्स आउट, तो यहाँ पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, and that positive charge will attract that electron back. तो अगर हमने इलेक्ट्रॉन निकाला है तो उसको एक्सेलरेट करना पड़ेगा बाय प्रोवाइडिंग पॉजिटिव पोटेंशियल. तो अगर किसी भी सरफेस से, मेटल सरफेस से हमें इलेक्ट्रॉन को निकालना है, देयर इज सम मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, एंड दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल. वर्क फंक्शन लिख लो इसकी डेफिनेशन. वर्क फंक्शन of a metal is minimum amount of energy required to knock out or eject, minimum amount of energy required to knock out or eject electron from the surface of a metal. तो उसको वर्क फंक्शन बोलते हैं. WF से भी रिप्रेजेंट करते हैं, फाई नॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं. There are various ways to represent work function. Phi naught or WF. We'll be using phi naught. So by having low pressure, applying large voltage, we can eject electron, and that is called direct emission. So direct emission में क्या होगा? Electron is emitted from the surface of metal by applying potential difference. लिख लो. In direct emission, electrons are ejected from the surface of a metal, by applying potential difference. दूसरा होता है सेकेंडरी एमिशन. सेकेंडरी एमिशन में क्या होता है? जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं एंड इनसाइड यू हैव सम गैस, दो डेंसिटी ऑफ द गैस वुड बी वेरी लेस बिकॉज यू हैव ऑलरेडी क्रिएटेड वैक्यूम, है ना, लो प्रेशर है. तो जब ये इलेक्ट्रॉन, स्पीडिंग इलेक्ट्रॉन्स उस गैस मॉलिक्यूल से टकराएंगे, सपोज नाइट्रोजन गैस इज देयर एंड दी स्पीडिंग इलेक्ट्रॉन विल हिट दोज नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स, तो क्या होगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट कर देंगे. ठीक है, सपोज नाइट्रोजन गैस इज देयर एंड दे नॉक आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दैट, तो उसमें नाइट्रोजन आयंस प्रोड्यूस हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन भी प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रॉन भी इजेक्ट होगा.
So when speeding electrons hit gas molecules and eject electrons, it is called secondary emission. लिखो, when speeding electrons, when speeding electron hit gas molecules and eject electron by ionizing them. Eject electron by ionizing them. It is called secondary emission. एक्सरे ऐसे प्रोड्यूस की जाती है. एक्सरे में क्या होता है? वी हैव हाई एटॉमिक नंबर का टारगेट होता है. इलेक्ट्रॉन्स आर स्पीडिंग एंड हिटिंग दिस. एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रॉन इजेक्ट भी होगा, ये तो डिफ्लेक्ट हो जाएगा. एक हाई एनर्जी वेव भी रिलीज होती है, दैट इज एक्सरे. सो व्हेन speeding electron hit a target like tungsten, X-rays are produced and the electron is also scattered. So this was secondary emission. Then third one is thermionic emission. Thermionic emission. Thermal means temperature, heat. So as the name suggests, thermionic emission में क्या होगा? You have a metal filament. You connect with a battery. As a result, it will be heated up. So this filament will heat it up. So when this filament is heated up, it will emit electrons. इसमें से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, उनको एक फाइन बीम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. उसके बाद दे हिट मेटल टारगेट लाइक टंगस्टन. टंगस्टन का सिंबल है डब्ल्यू, है ना. सो एक्सरे प्रोड्यूस करने के लिए वी यूज दिस. हाई स्पीडिंग इलेक्ट्रॉन्स hit a target and X-rays are produced. So when electrons are ejected from the surface of a metal by heating it, लिख लो, when electrons are ejected from the surface of a metal like filament due to by providing heat energy, it is called thermionic emission. It is called thermionic emission. एक बार दोबारा तीनों देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं. So direct emission, secondary emission, and then thermionic emission. Now, the fourth one is photo emission.
photo emission. Photo means light. So in photo emission, what happens is light would be incident on a metal surface of suitable frequency, and this light will eject electron. When light of suitable frequency is incident on a metal surface, electrons are ejected, and this is called photoemission. In photoemission, light of suitable frequency is incident on a metal surface and electrons are ejected. लाइट को फोटो भी बोलते हैं, तो एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स जो एमिट हो रहे हैं उनको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स. Because they are ejected due to the incidence of light. So that's why they called photoelectrons. So these are the 4 types of emission. We have photo emission in our course. The entire chapter is devoted to this. Now this is experimental setup of photoelectric effect. Diagram बना लेना. The micrometer. Anode. Cathode. बैटरी में इस तरह से एरो लगा देते हैं ना, इसका मतलब होता है इसे वेरिएबल वोल्टेज पोटेंशियल डिवाइडर बोलते हैं इसको, दैट वी कैन चेंज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल. इट्स कॉल्ड पोटेंशियल डिवाइडर. एक्चुअली ये जो है ना वो पोटेंशियल डिवाइडर है. एक्चुअली पोटेंशियल डिवाइडर इस तरह से होता है. इसको आगे पीछे स्लाइड करते हैं तो पोटेंशियल कम ज़्यादा हो जाता है, तो उसको शॉर्ट में इस तरह से एक्सप्लेन कर देते हैं. So this is potential divider. मतलब we can increase or decrease the voltage and its direction also. So we have a tube which is, evacuated. We have low pressure. There's a window. Through the window, light of suitable frequency, one particular frequency incident, and
these electrons are ejected, which are attracted towards the anode, and ultimately there is current in the circuit. And this current will be very less, microampere. So this current will be called photocurrent. Electrons ejected are called photoelectrons. And this is photoelectric current or photocurrent also. डायग्राम बन गया सभी का? शनाया बना लिया? यस सर। अगस्त से हाँ जी सर। इस बार एग्जाम में कैसे डायग्राम बनाए? अच्छे बनाए? बढ़िया। हाँ जी सर, बड़े बड़े बनाए। हाँ, remember that in an examination, wherever you can replace your answer by a formula or by diagram, do that. यस सर। लिखो photoelectric effect. When light of suitable frequency, when light of suitable frequency is incident on metal surface, on a metal surface, electrons are ejected. Electrons are ejected. These electrons are called photoelectrons. These electrons are called photoelectrons. And this effect is called photoelectric effect. This effect is called photoelectric effect. आगे लिखो. As shown in the diagram, as shown in the diagram, there is a glass tube. There's a glass tube which is evacuated, which is evacuated and has low pressure, and has low pressure. Sir, I got disconnected. Are we doing some question abhi? नहीं, we doing this experimental setup of photoelectric effect का explanation. अच्छा ठीक है. डायग्राम बना लो या पहले लिख लो जो मैं लिखवा रहा हूँ. There is a metal surface. There is a metal surface connected to. There is a metal surface connected to negative voltage, and at the other end of the tube, there is anode. There is anode A. There is anode A which is connected to positive terminal of the battery through a microammeter. Through a microammeter. गरिमा डायग्राम बना लो तुम. 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं तब तक.
हो गया, डायग्राम बन गया। एक सेकेंड। बन गया। राइट। लिखो, when light of suitable frequency, when light of suitable frequency passes through the window, passes through the window and falls on metal surface, and falls on metal surface, electrons are ejected, electrons are ejected from the surface of the metal, which are accelerated towards, which are accelerated towards anode, which is at positive potential, which is at positive potential, which is at positive potential. These electrons are called photoelectrons. These electrons are called photoelectrons, and current in the circuit, current in the circuit measured by microammeter, measured by microammeter is called photocurrent. So this is basically the experimental setup and explanation of photoelectric effect. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि why suitable frequency. हमने एक वर्ड यूज किया, लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी। वर्क फंक्शन मैंने बताया था, every metal has minimum amount of energy required to eject electron from its free surface, and this is called work function. Minimum amount of energy required to eject electron from free surface of a metal is called work function, and it is basically fixed for a given metal. हर metal का work function अलग अलग होता है। कुछ metals electropositive होते हैं, like sodium, potassium, these are cesium, all these are basically electropositive metals, जिनके से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत इजी होता है, तो उनका वर्क फंक्शन कम होता है। तो दिस इज वर्क फंक्शन। न्यू नॉट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी थी इंसिडेंट लाइट, उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। वेन वी टॉक अबाउट सुटेबल फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब ये होता है frequency of incident light is more than that of threshold frequency. H, you know, is Planck's constant. Its value is 6.62 10 to the power minus 34 joule second. Planck's constant का क्या होगा बताना, डायमेंशनल फॉर्मूला। प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होना चाहिए? इसका यूनिट है जूल सेकंड। M1 L2 T minus 1.
यस, m1l2t-2 तो उसका हो गया जूल, है ना, और उसको सेकंड हाँ से मल्टीप्लाई कर दिया, हाँ। m1l2t-1, right? Can you know, tell me which other physical quantity has the same dimensional formula as that of the Planck's constant? मोमेंटम। Angular momentum. वो था एंगुलर मोमेंटम. Angular momentum is mvr. The symbol is capital L. So angular momentum has the same dimensional formula as Planck's constant. तो अब प्रॉब्लम ये आती है कि भाई अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी तो फिर क्या करेंगे, फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों नहीं होता है? तो साइंटिस्ट ट्राई टू इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट को इंक्रीज किया, फिर भी देखा कि देयर इज नो फोटो एमिशन. तो फोटो एमिशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक्स प्लेस ओनली एंड ओनली इफ न्यू इज मोर देन न्यू नॉट. ठीक है, लेकिन अगर frequency of incident light is less than threshold frequency, then no photoelectric effect, no photo emission. चाहे हम लाइट की कितनी इंटेंसिटी को बढ़ा दें, there will be no photo emission. And here, photo emission will take place. Irrespective of intensity of light. Irrespective of intensity of light, photo emission will take place here. So that's where wave nature of light failed to explain, because according to wave nature, लाइट इज ऑफ कंटिन्यूअस एनर्जी. अगर हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है. तो आइंस्टाइन proposed that light behaves as particle, and each packet of light is called quanta or photon. So what is photon? Photon is a packet of energy packet, or you can say particle of light, packet of energy or particle of light. And its energy is h nu or hc by lambda. So according to Einstein, each light is behaving as a particle, and each particle of light is a packet of energy called quanta or photon, and its energy is given by h nu or hc by lambda. Nu is the frequency of light. Let's also define intensity of light. What is intensity of light? Intensity is basically energy of light incident per unit area per unit time. Amount of energy, पहले फॉर्मूला लिख लो फिर डेफिनेशन लिख रहे हो. Intensity of light equals to amount of
energy, amount of light energy, amount of light energy incident per unit area, per unit area, per unit time, per unit area, per unit time. मैंने अभी तुम्हें शेयर किया है असाइनमेंट ऑन डुअल नेचर एंड एटम्स एंड न्यूक्लियाई. 2 चैप्टर हैं इसमें. लेटेस्ट क्वेश्चन 25, 24, 23 ISC एंड CBSE. एनर्जी का यूनिट कितना होता है? जूल. एरिया हो जाएगा मीटर स्क्वायर. टाइम हो जाएगा सेकेंड. राइट. तो उसका यूनिट होगा इंटेंसिटी ऑफ लाइट का जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. लिख लो. यूनिट ऑफ intensity of light is joule per meter square per second. लेकिन you also know that what is electrical power? Electrical power is energy per unit time, है ना? तो energy per unit time को हम P से भी replace कर सकते हैं. जूल पर सेकंड को वॉट भी लिख सकते हैं. सो वॉट पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा. इंटेंसिटी ऑफ लाइट का यूनिट वॉट पर मीटर स्क्वायर भी हो सकता है. पावर व एरिया. तो आइंस्टाइन ने ऐसे एक्सप्लेन किया कि भाई एनर्जी ऑफ, देखो अगर मैं दोनों साइड को h से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा? h न्यू इज मोर देन h न्यू नॉट और एनर्जी ऑफ द फोटोन इज मोर देन एनर्जी ऑफ वर्क फंक्शन. ये हुआ ना. वर्क फंक्शन है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉक आउट इलेक्ट्रॉन. एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में कितनी एनर्जी चाहिए. तो अगर एनर्जी ऑफ फोटोन जो अवेलेबल है वो वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी तो obvious सी बात है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा. लेकिन यहां पे क्या हो रहा है इस वाले में? इफ आई मल्टीप्लाई बाय एच बोथ द साइड्स तो एनर्जी ऑफ फोटोन इज लेस देन वर्क फंक्शन. तो उस केस में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा. इंटेंसिटी से क्या होता है? इंटेंसिटी से बढ़ाने से सिर्फ नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इंक्रीज होंगे. ठीक है. तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में 1 to 1 होता है. इसमें पता है क्या होता है कि एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगा. मान लो इलेक्ट्रॉन फोटोन के पास एनर्जी है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज यूनिट ऑफ एनर्जी भी करते हैं. एंड वर्क फंक्शन मान लो है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ऑब्वियस सी बात है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा. तो एनर्जी ज्यादा है उसके पास. यहां मान लो कि एनर्जी ऑफ द फोटोन है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. तो एक फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है तो वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने में पॉसिबल नहीं होगा. बट इट डजेंट मीन कि दूसरा फोटोन आ जाएगा साथ में बोलेगा चलो दोनों मिलकर एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं. ऐसा नहीं होगा. 1 to 1. दैट इज व्हाट हैपेंस इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ये नहीं कि दो इलेक्ट्रॉन मिलके एक उसको दो फोटोन मिलके एक इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं. या तीन, एक फोटोन की एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तीन मिल गए आपस में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई, तीनों ने मिलकर उसको निकाल दिया. ऐसा नहीं होगा. तो इंटेंसिटी बढ़ाने से वी बेसिकली इंक्रीज द नंबर ऑफ फोटोन्स इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम. बट हर फोटोन की एनर्जी किस पे डिपेंडेंट है? सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती है. तो अब इंटेंसिटी के नए एक और डेफिनेशन लिखो इन द टर्म्स ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट. लिखो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, intensity of light is amount of intensity of light is amount of और नंबर ऑफ, अमाउंट को छोड़ो, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इक्वल्स टू नंबर ऑफ फोटॉन्स
number of photons incident, number of photons incident per unit area per unit time. Number of photons incident per unit area per unit time. ये होता है. तो एज सच अगर n नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉल करें t सेकेंड्स में, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट का फॉर्मूला क्या होगा? ये हो जाएगा, एक फोटोन की एनर्जी E है तो n इंटू ई हो जाएगा फोटोन का एनर्जी डिवाइड बाय एरिया इंटू टाइम, वेयर E इज h न्यू. अब हम आते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट? यू सी, as such unit of energy is joule, which is a huge or large unit, but particles जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है ना, उनकी एनर्जी बहुत कम होती है, उसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रिप्रेजेंट करते हैं. सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इफ यू रिमेंबर, हमने पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन किया था. पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज. तो वर्क डन क्या हो जाएगा? V इंटू क्यू. तो अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट पोटेंशियल से एक्सेलरेट करें, तो जितनी एनर्जी वो गेन करेगा, दैट विल बी कॉल्ड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. एनर्जी गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन व्हेन एक्सेलरेटेड थ्रू 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. लिखो. लिख लो. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये डेफिनेशन भी आ सकती है. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू amount of energy gained by amount of energy gained by an electron when when accelerated through when accelerated through a potential difference of a potential difference of 1 volt. तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 10 टू द पावर माइनस 19 जूल. जब भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करोगे छोटा आंसर आएगा, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करोगे तो बड़ा आंसर आएगा. ठीक है. असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 21 करो. क्वेश्चन 21 ऑफ द असाइनमेंट. गरिमा, तूने पेपर शेयर किया था फिजिक्स वाला? यस सर, किया था. अच्छा. क्वेश्चन 21 कर लो. हम किलोवाट्स को कन्वर्ट करेंगे ना? हाँ, वॉट में कन्वर्ट करोगे. वॉट इज बेसिकली एसआई यूनिट, जूल पर सेकंड. ओके.
एच की वैल्यू तो मैं ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 1000 kHz, कन्वर्ट कर लो उसको, एच न्यू अप्लाई कर दो, और जूल में आंसर आएगा, फिर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर लेना। तो दिस विल बी इन जूल, राइट? फिर जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करते हैं। 4.1375 आ रहा है। हम्म। फोर पॉइंट कितना? 4.1375 इंटू 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस। तो ये हो गई इसकी एनर्जी। इसका नेक्स्ट पार्ट भी है ना, वो करो।
सेकेंड पार्ट हो गया। हाँ जी सर। 22 भी कर लो। A radio transmitter operates at frequency 80 kilohertz and power of 10 kilowatt. Find the number of photons emitted per second. इसके सेकंड पार्ट में लैम्डा दिया होता ना, उसको कन्वर्ट करना था। एमस्ट्रॉन्ग को मीटर में कन्वर्ट कर लो। कि जूल में आंसर आएगा, फिर जो जूल में आंसर आएगा उसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा वो। तो इसके नेक्स्ट वाला कैसे करेंगे? उन्होंने फॉर्मूला दिया था ना। फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड कौन सा है? नंबर ऑफ फोटोन्स, पावर दे रखी है ना। हाँ तो जी। पावर इज बेसिकली एनर्जी पर यूनिट टाइम। एनर्जी हो जाएगा नंबर ऑफ फोटोन्स इनटू एनर्जी ऑफ वन फोटोन बाय टाइम। एन बाई टी निकालना है तुम्हें। ओके। पावर इज इक्वल टू एन एच न्यू बाई टी। एन बाई टी इज फोटोन्स पर यूनिट सेकेंड्स। Frequency has been given, power is also been given. कर लो। 1.71 into 10 raised to the 31 है। Check the answer. चेक कर पाएंगे। हाँ, वही है। हम्म
हो गया? Yes, sir. 1 minute. So Einstein say that कि energy available with the photon is this, right? And उसमें से कितना energy use हो गया work function के बराबर to eject electron. So when a photon of energy h nu is incident on the metal surface, तो क्या होगा? इतनी energy available थी. This much energy has been used. So whatever energy is left, that energy is given to the electron as kinetic energy of the electron. So this difference is equal to kinetic energy of the electron. तो उतनी kinetic energy of electron से वो electron anode पे पहुंच जाएगा. So this is what happens in the photoelectric effect. Energy available with the photon is h nu, out of which phi naught is used in ejecting electron. The remaining energy goes with the electron. So over here is K is kinetic energy of electron, or K is equal to half mv square. M is mass of electron, V is speed of electron. It is also called maximum kinetic energy of the electron. वो जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं ना, उनकी different different kinetic energy possible भी है. So the electron which has maximum kinetic energy is K max. This equation can also write this way. H nu equal to phi naught plus Ke. Or H nu is equal to phi naught plus half mv square. Or H nu is equal to H nu naught plus half mv square. न्यू को तुम लैम्डा में भी कन्वर्ट कर सकते हो. And this is called Einstein photoelectric equation. Einstein photoelectric equation.
स्टॉपिंग पोटेंशियल। ना अगर जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव कर रहा है, प्रीवियस वाला डायग्राम देखते हैं। ये वाला डायग्राम देखो। The electron is moving towards anode। अगर हम बैटरी को रिवर्स कर दें और नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई कर दें एनोड पे, ठीक है, एनोड जो कि अभी हायर पोटेंशियल पर है, इट इज हायर पोटेंशियल, उसको लोअर पोटेंशियल पे कर दें, नेगेटिव पोटेंशियल पे कर दें, तो क्या होगा? इसको नेगेटिव पोटेंशियल पे ले आए तो इलेक्ट्रॉन जो कि एक्सेलरेट कर रहा है टुवर्ड्स एनोड, वो रिपेल होगा, ठीक है, दैट विल बी रिपेल्ड, एज ए रिजल्ट वो फिर स्लो डाउन हो जाएगा। और हम पोटेंशियल बढ़ा दें नेगेटिव पोटेंशियल, तो और स्लो डाउन हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ऐसा पोटेंशियल होगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी एबल टू रीच। और जब इलेक्ट्रॉन वहां नहीं पहुंच पाएगा तो क्या होगा? द करंट विल बिकम जीरो, दिस करंट विल बिकम जीरो। तो इफ यू अप्लाई नेगेटिव पोटेंशियल to the anode, so that minimum negative potential, so that no photocurrent is there or photocurrent becomes zero, is called stopping potential। तो stopping potential की definition लिखो। stopping potential stopping potential is that negative potential, stopping potential is that negative potential at which photoelectric current becomes zero, at which photoelectric current becomes zero। तो stopping potential into E, charge of electron, will be equal to maximum kinetic energy। Stopping potential into E is basically equal to maximum kinetic energy। ये होता है। मान लो स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है हमें 3 वोल्ट। इसका मतलब उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो हो गई 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड वाइस वर्सा, अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल 3 वोल्ट है तो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वुड बी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर काइनेटिक एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाएगा 3 वोल्ट। if kinetic energy maximum is 4 electron volt, then V stopping कितना हो जाएगा? 4 वोल्ट। So this is the story of stopping potential। तो stopping potential बेसिकली है नेगेटिव पोटेंशियल, और इस नेगेटिव पोटेंशियल पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली बिकम्स जीरो।
एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल इनटू ई इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। बड़ा सिंपल सा रूल है, अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल 3 वोल्ट है तो काइनेटिक एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। अगर काइनेटिक एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो उसमें से ई हटा दो, तो बन जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। एक बार पूरा गो थ्रू कर लो इसको, आज जो किया है ना, जस्ट गो थ्रू इट कंप्लीटली। राइट फ्रॉम द बिगनिंग। हो गया रिवाइज? यस सर। एक एमसीक्यू आया हुआ है सीबीएसई 2024, वो करूँ पेज 4 पे। पेज 4, the work function of a photosensitive surface is 3.315. if इसमें दे रखा है वर्क फंक्शन 3.315 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसने पूछा है तो कट ऑफ वेवलेंथ मतलब लैम्डा नॉट बताना है। कर लो। P75 आ रहा है। ऑप्शन में क्या है? सी, ऑप्शन सी। पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा तुम्हें ना। ये तो एच सी वन बाय पॉइंट लैम्डा सिक्स ये तो मेरे ख्याल से डायरेक्टली कट ही जाएगा।
10⁻⁷ नहीं होना चाहिए? हम्म 10⁻⁷। कैसे? वो अच्छा 34। 26 है, अच्छा। दिस इज 26 ना? हम्म I'm getting -7. सो 375 आ रहा है। हाँ 3.75 10 टू द पावर हाँ माइनस जी सर। 7 मीटर। सो एम सो नैनोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा? -7 इंटू 10⁻⁹। 375 नैनोमीटर। ISC 20,000 2025 का क्वेश्चन है, देखो नंबर 2, टॉप, सबसे ऊपर, फर्स्ट पेज पे। नेम एनी वन ऑफ फिनोमेना व्हेन मूविंग पार्टिकल बिहेव्स लाइक वेव्स। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। नहीं, ये ये उल्टा हो गया, अभी पता हमने ये किया नहीं है। जैसे होता है क्या है कि लाइट इज बिहेविंग इन अ डुअल मैनर, है ना? लाइट हाँ पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर रही है और लाइट वेव्स की तरह भी। तो उसी तरह से पार्टिकल जो है ना, इट कैन बिहेव्स लाइक ए वेव ऑल्सो। हम बाद में करेंगे इसको भी। इसमें यंग्स डबल स्लिट आंसर नहीं होगा। नहीं, उसमें तो तो वेव की उसके तरह कर रही, उसमें तो वेव ही कर रही है ना। लेकिन उसमें पार्टिकल का है। वेव लाइट, अच्छा ओके ठीक। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में होता है लाइट बिहेव एज अ वेव। इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिकल्स बट दे बिहेव लाइक वेव। ओके With reference to photoelectric effect, define the terms threshold frequency, work function। ये भी ISC 2025 का क्वेश्चन है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में पता लग ही चुका है क्या होता है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी below which photoelectric effect does not take place। लिख लो, threshold frequency is frequency of incident light, the frequency of incident light below which photoelectric effect does not take place, or you can say below which photoelectric effect does not take place। हाँ ठीक है, ये लिख लो। वर्क फंक्शन हमें भी किया ही था थोड़ी देर पहले। वर्क फंक्शन इज phi naught and it is minimum amount of energy required to knock out electron from the free surface of metal। किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी है वो कहलाती है वर्क फंक्शन। उसको फाई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये ग्राफ तो हम लोग अभी करेंगे इससे ही। अभी जो हमने नंबर ऑफ फोटोन का क्वेश्चन किया था, सिमिलर क्वेश्चन आ गया इसमें। CBSE 2025, a laser beam of frequency 3 into 10 to the 14 hertz produces average power of 9 milliwatt। Find the energy photon of the beam। और उसके बाद है द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड ऑन एवरेज बाय द सोर्स। अभी जो किया था वैसा ही है, सिर्फ इसमें डिफरेंस ये है कि जो वैल्यूज डिफरेंट हो गई।
9 मिलीवॉट पावर, जो 9 मिलीवॉट दे दी उसने। सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन है, पेज 5 पे। द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज, एनर्जी ऑफ द फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज, लास्ट बट वन क्वेश्चन देखो, पेज 5 पे। एच सी बाय लैम्डा है ना, एनर्जी ऑफ फोटोन होता है एच न्यू और एच सी बाय लैम्डा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं फिर ये, इसको रिवाइज कर लेना अब। Okay, sir. Thank you. राइट, एंडिंग द क्लास। Thank Thank you, you, sir. sir.